देखो विद्यार्थियों, मैं आज आपको हल करवाऊंगा कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर। कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी, जो टेस्ट होने वाला है फर्स्ट सेकंड टर्म के जो टेस्ट होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, उनमें इन्हीं में से प्रश्न पूछ जाएंगे जो मैं आज आपको पेपर जो हल करवाऊंगा उत्तर सहित। ओके, एकदम रियल है। और आपका जो आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल हूबहू इन्हीं में से पूछा जाएगा। ओके, तो आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आपको याद होगा। और देखो, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो देखो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, मैं एक एक क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा उत्तर सहित, देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, सही उत्तर का चयन करना होगा। जैसे हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो नागा अर्जुन है। कौन है? नागा अर्जुन। इसी तरीके से आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन सही करना होगा। अगला है पेट जो न कराए सो थोड़ा, ये सोच है, किसकी सोच है? ये रोहिणी की है। किसकी है? रोहिणी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेड़ का स्वभाव कैसा था, तो पेड़ का स्वभाव कैसा था? तो पेड़ का जो स्वभाव था विद्यार्थियों वो मिलनसार था। कैसा था? मिलनसार। ओके, तो इसी तरीके से बहुत आसान प्रश्न आने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, आप उसे सही कर पाओगे अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हो। शाम के शांत वातावरण में अचानक बोल उठा था। कौन? मोर है, वो शाम के वातावरण में बोल उठा था अचानक। ओके, तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि चारों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही करना होता है, उनमें से आपको देख के आराम से कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपके रिक्त स्थान आएंगे, खाली जगह भरनी होगी। देखो, विपत्ति कसौटी जय कसे ते ही सांसे मित, तो यहाँ जो ऑप्शन में क्या आएगा, अब खाली जगह में ते ही आएगा। अगला है जाल परे जल जात बही तजी मिलन को मोह, तो यहाँ आ जाएगा आपके मोह आ जाएगा। अगला जो स में दे रखा की सी रीत है, शीत धाम ओमो, यानी धरती सी, क्या है? यहाँ आ जाएगा आपके धरती। अगला है द मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, यहाँ आएगा तरस। ओके, तो ये आपके जो रिक्त स्थान था। ओके, मैंने आपको उत्तर भी साथ में दे रखे ताकि आपके लिए आसान हो जाए याद करते। ठीक है, आपको यूट्यूबर कोई ऐसा नहीं बताएगा आपको उत्तर सहित व्याख्या सहित। ओके, तो आप वीडियो को चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आराम से अध्ययन करिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। जो पिछली बार हमने जो पेपर उपलब्ध कराए थे, पेपर हल करवाए थे, बहुत ही ज़्यादा वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की थी इस चैनल पर, उनका बेहतर स्कोर बना था। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं। देखो, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जो परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्न के विलोम शब्द लिखना। आपको क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। अधिक, अधिक का कम, फादर का देखो आदर है, ये फादर नहीं, कहीं थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये आदर हो जाएगा। और आदर का हो जाएगा निरादर, और आरंभ का समाप्त, और अंधकार का प्रकाश। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखना है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखना है। भेद खुलना, 9 2 11 होना। तो भेद खुलने का मतलब है रहस्य मालूम होना, और 9 2 11 का जो अर्थ होता है वो भाग जाना। क्या करना? भाग जाना। अगला जो क्वेश्चन, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके, पक्षी वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो पक्षी स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। ये जो आपके यूनिट है उन्हीं में से पूछा जाएगा। ओके, तो यूनिट आप जरूर पढ़ना ध्यानपूर्वक। अगला है कठपुतली कविता में कवि क्या कहना चाहता है। देखो, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता है, सभी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं, परतंत्रता कोई नहीं चाहता। ओके, अगला है राख, जो लाल रक्त कण शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? लाल रक्त कण, जिसे साइंस में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, जो आरबी आपने साइंस विज्ञान में पढ़ा होगा, तो वह है क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। तो ये देखो, लाल रक्त कण है हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करके सांस लेने पर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो शरीर में जाती है, उसे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन रक्त परिसंचरण, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में, ताकि हम क्या करें, सांस ले सकते हैं। अगला है धनी पुरुष निर्धन भय करे पासिली बात, निम्न पंक्ति का क्या अर्थ है।
धनी पुरुष निर्धन भय करे पासीली बात। यानी कई लोग गरीब हो जाने पर दिखावे करते हैं, जैसे तो अपनी अमीरी की बातें करते रहते। मतलब जैसे कोई जो गरीब होता है, मतलब पहले अमीर था, ठीक है, उसके बाद वो गरीब हो जाता है, तो फिर क्या करता है वो बाद में वो बड़ी बड़ी बातें करता है, पहले मैं ऐसा था, हमारे पास इतना बंगला था, गाड़ी थी, घर था, ज़मीन थी, सब कुछ एवं बड़ी बड़ी बातें करता, जबकि वो एक गरीब हो चुका है, निर्धन। तो यही इसका आशय है। अगला है कंसा, जो कहानी का है उसका उद्देश्य क्या है। कहानी का जो उद्देश्य बताना है कि बच्चों की अपनी अलग अलग दुनिया होती है, वह मनोरंजन में ज़्यादा रुचि रखते हैं, अभिभावकों को उनकी मनोभावना समझनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चे हैं। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रोहिणी मिठाई वाले के बारे में जानने के लिए उत्सुक क्यों थी। देखो, मिठाई वाला पहली बार खिलौने लेकर आया था तथा उसने बच्चों को रास्ते में खिलौने दिए थे, फिर वह मुरली बेचने आया था और वह मिठाई वाला बंद कराया। अब की बार रोहिणी ये जान, देखो मिठाई वाला आना बंद हो गया, तब रोहिणी जान लेना चाहती है कि वो कम लागत में कम कीमत पर वस्तु क्यों देता है और वो बच्चों से घुल मिल जाने का कारण क्या है, तो ये जानना चाहती है रोहिणी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है आपके देखिएगा, 12वां, हिमालय की जो यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा जो पाठ है उसके लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, तो लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, बर्फीली चोटियाँ, वहाँ पर पाए जाने वृक्षों, विशाल मैदानों, सागर तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। तो ये आप स्पष्ट रूप से याद करिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में, सारे के सारे पूरी संभावना रहेगी विद्यार्थियों। तो आप लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा। नेक्स्ट है, दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की देखभाल कैसे करती थी। दादी माँ बुखार से पीड़ित लेखक की चारपाई के पास दिन रात बैठी रहती थी, कभी उस पर पंखा चलाती, कभी उसके जलते हाथ पैर कपड़े से सहलाती, और फिर सिर पर दाल चीनी का लेप करती और बार बार सूकर जोर का अनुमान लगती। तो इस तरीके से वो देखभाल करती। अगला है, ग्रीष्म अवकाश में आने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि देखो ग्रीष्म अवकाश में जो अपने मित्र को एक पत्र लिखना है ग्रीष्म अवकाश में आने के लिए। ओके, तो किस तरीके से लिखना वो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, ये देखिएगा। जो ये इस तरीके से आपको लिखना है, देखो यहाँ आपको स्थान लिखना है या जो भी स्थान है वहाँ लिखना है, या डेट लिखनी है। स्थान के नीचे आपको दिनांक लिखनी है। उसके बाद शुरू करना है, प्रिय नरेश, यानी आप दोस्त थे तो प्रिय बुलाओगे, तो प्रिय नरेश, नरेश सप्रेम नमस्ते। उसके बाद यहाँ आपको विषय वस्तु लिखनी है पूरी पूरी, कि यहाँ सब सकूल ऐसे और तुम्हें आनंद चाहते हैं, मेरा वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है, तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई है, मेरा हार्दिक इच्छा है कि इस बार ग्रीष्मावकाश में तुम हमारे यहाँ आओ, मैंने पिताजी से इस संबंध में स्वीकृति ले ली है। यहाँ जो उदयपुर में अनेक पर्यटन स्थल हैं, दोनों मित्र साथ साथ रहकर ग्रीष्म अवकाश का सुखद उपयोग कर सकेंगे, मेरा यह आग्रह अवश्य स्वीकार करें। देखो अपने पिताजी और माताजी को मेरा जो प्रमाण कहना, जो प्रणाम कहना, और तुम्हारा सनई विनोद, जो भी आपका नाम है, इस तरीके से आपको लिखना। अगर इस तरीके से आप लिखोगे ना, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में आपको लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध लिखना है कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। तो देखिएगा, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्षाबंधन, मेरे प्रिय गुरुजी, कोरोना, इन चारों में से किसी एक पर जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर तैयार करिएगा ये। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये मैंने ये आपको रक्षाबंधन के बारे में या बता रखा है, बाकी आपकी मर्जी, आप चारों में से किसी एक पर आप तैयार जरूर करिएगा, अपनी नोटबुक में या अपनी पासबुक से या फिर अपनी गाइड में से। ओके, तो ये था आपके जो पेपर था कक्षा 7 का हिंदी विषय का। ओके, तो इनमें से आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे, उनमें पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह सब में। तो बस लगातार जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चन पेपर मैं हल करवाऊँगा इस चैनल पर। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।